सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि OBC आरक्षण की तरह ही SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला 6-1 ने सुनाया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि वे इस बात के से सहमत है कि SC/ST कैटेगरी से ये कैटेगरी बनाकर अधिक पिछड़े लोगों के अलावा कोटा दिया जाना चाहिए। ये फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, जिसमें से 6 जज फैसले से सहमत रहे जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से मध्य प्रदेश में क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मध्य प्रदेश में SC/ST में भी कुछ विशेष जातियों का दबदबा घटेगा। अभी प्रदेश में कुल 5,90,550 कर्मचारी कार्यरत है। इसमें से 20% आरक्षण के अनुसार ST में 1.18 लाख और 16% आरक्षण के हिसाब से ST के 94,488 कार्यरत हैं। लेकिन SC वर्ग के 46 और ST वर्ग के 48 कर्मचारी जानकारी नहीं है। SC को 16% आरक्षण है, जिसका सर्वाधिक लाभ जाटव, महान, मेहरा और अहिरवार को मिला है। इसी वर्ग की 48 जातियों में से बेड़िया, बांसो, बेलदार, भंगी, मेहताब, चढ़ाड़, पासी, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कोटवाल, चितार को पर्याप्त और साथ ही कई लोगों को लाभ नहीं मिला। इस वर्ग का प्रदेश में 20% आरक्षण है। इस वर्ग में 46 जातियां हैं, जिनमें से सरकारी नौकरियों में गोंड, कोल, भील, भिलाला, बरेला और डामोर सर्वाधिक कब्जा है। सहरिया के अभ्यर्थी 12वीं पास भी मुश्किल से है, इसलिए सरकारी नौकरियों में संख्या कम है। उरांव, मुंडा, नगेसियन, मवासी, उरांव, घकुड़ा, पणिक ये सब शामिल है। CJI DY चंद्रचूड़ के फैसले के पक्ष में कहा कि सब क्वालिफिकेशन आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि सब कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। वहीं जस्टिस BR गवई ने कहा कि सब कैटेगरी का आधार राज्यों के आंकड़ों से होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, क्योंकि आरक्षण के बाद भी निम्न ग्रेड के लोगों को अपने पेशों को छोड़ने में कठिनाई होती है। EV चिन्नैया केस में असली गलती ये है कि ये इस समझ पर आगे बढ़ा कि आर्टिकल 341 आरक्षण का आधार है।